हल्ला बोल रैली कर रही है, एक अभियान सा चल रहा है पूरे प्रदेश में, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अरावली हमारा जीवन है, जलवायु है हमारा, हमें तेज आंधियों से, तापमान से बचाता है, हमारे मवेशियों के जीवन की रक्षा करता है। पानी हो, प्रदूषण से बचाने का काम करता है, पानी देने का काम करता है। हमारी जीवन रेखा है अरावली, और इसको एक साजिश के तहत जो मोदी सरकार और राजस्थान की जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहती है, इस अरावली को ख़त्म करना चाहते हैं। इसको खनन जितने भी अवैध खनन माफिया हैं उनको हवाले करना चाहते हैं। और आप इसका सीधा सा प्रमाण है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही आनन फानन में 2 ही दिन में 52 लीज इस तरीके की देने का जो टेंडर निकाल करके और उसके वर्क ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि इन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। और भूपेंद्र यादव जी जब से आए हैं तब से केवल और केवल एक ही काम कर रहे हैं, चाहे वो सीटीएच का एरिया बदलने की बात हो खनन माफियाओं से मिलकर के, चाहे अरावली को जो खनन माफियाओं के हवाले करने की बात हो, चाहे जिला परिवर्तन करके अपने व्यवसायिक हित साधने हों। तो ये सारा का सारा काम कर रहे हैं। और राजस्थान का आम आवाम, हर वर्ग, 3600 कौम के लोग जो है वो अब उठ खड़े हुए हैं कि अरावली हमारा जीवन रेखा है, हम इसको बचाएंगे, इसको खनन माफियाओं के और इन डबल इंजन की सरकारों के हवाले नहीं करने देंगे। केंद्रीय मंत्री हमेशा उनके पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं होता, वो दूसरों को कोसते रहते हैं। चाहे केंद्रीय मंत्री हो, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, चाहे ये भजन लाल जी हो, आज तक ये नहीं बताया कि हमने ये कर दिया। इंदिरा जी ने ये कर दिया, नेहरू जी ने ये कर दिया, अशोक गहलोत जी ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, ढेंकड़े ने ये कर दिया। इसके अलावा क्या है इनके पास में, बताओ। इनको 12 साल हो गए, 12 साल में क्या किया? और यहाँ भजनलाल जी ने 2 साल में क्या किया? मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, और भ्रष्टाचार पहले के बजाय 4 गुना 6 गुना हो गया है। हर जगह किसी भी दफ्तर में बिना एक भी काम, एक भी फाइल बिना पैसे के स्वीकृत नहीं हो रही है, आगे नहीं चल पा रही है। अरावली को लेकर के अब कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा आगे? आज जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में भी आंदोलन चल रहे हैं। देखिए, जिला कांग्रेस कमेटियों का आज आंदोलन है। अभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में हमने दिया है, उसके बाद में हम मंडल तक जाएंगे, फिर बड़ी सभाएं करेंगे जहाँ जहाँ। और जो हमारे देवालय हैं, जो मंदिर हैं, उनको भी ये निशाना बना रहे हैं, अपने आप को सनातनी सरकार कहने वाले, सनातनी पार्टी कहने वाले। तो उनके लिए भी हम प्लान बना रहे हैं कि वहाँ पर जा कर के हम इस तरीके से जन जागरण अभियान चलाएंगे कि ये उनको छू भी नहीं पाएंगे और इनको बैकरोल होना पड़ेगा वापस उनको। मैं समझता हूँ कि इस आदेश को रिव्यू कराना पड़ेगा। सर एक बड़ा है, मंत्री जी भी नहीं क्लियर कर पा रहे, केंद्रीय मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हो 100 मीटर के बारे में? देखिए, 100 मीटर की परिभाषा का मतलब है, एक तो इन्होंने ये कर दिया कि 100 मीटर से ऊंची जो भी पहाड़ी होगी, नीची जो भी पहाड़ी होगी, वो अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। एक ये कह रहे हैं कि 100 मीटर की पहाड़ी के और दूसरी 100 मीटर की पहाड़ी के 500 मीटर का एरिया से अगर कम जगह होगी तो ही वहाँ जो नीचे 100 मीटर से नीचे होंगी उनको हम अरावली मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। मान लीजिए 510 मीटर पे एक पहाड़ी दूसरी पहाड़ी की दूरी होगी, तो बीच में जितने भी पर्वत होगा वो अरावली नहीं मान करके उसको खनन माफियाओं के हवाले कर देंगे। तो ये जो बात है, इसमें आप समझिए कि बीच बीच में से जाएगी, बीच में से आएगी, ऐसे थोड़ी खड़े रहेंगे और फिर कौन रुखाली करेगा। आज भी खनन माफिया इतना हावी है, आप अलवर का ले लीजिए, चाहे नीम का थाना में ले लीजिए, झुंझुनू में ले लीजिए, उदयपुर में ले लीजिए, दूसरे 18-19 जिले कहीं भी ले लीजिए, इतना हावी है। तो क्या आप कब नापोगे, कब 500 मीटर का होगा, नहीं होगा, ये होगा, वो होगा? तो ये चीजें संभव ही नहीं है। जब अरावली एक पर्वत श्रृंखला है और उस श्रृंखला को बीच में से अगर आप खोखला कर दोगे तो वो अरावली तो रहेगी ही नहीं। तो इसलिए ये जो कहना, इनका 100 मीटर की बातें करना, ये बिल्कुल बेईमानी की बात है, ये बेईमानी है। और केवल खनन माफियाओं को ये जो मिनरल है वो सौंपने की बात है। जनित, आप यहाँ से एक बड़ी रैली, जन आंदोलन चालू हो रहा है, कब तक चलेगा, किस तरह कांग्रेस इसको लेती है? देखिए, हमारा मनरेगा को जो राइट टू वर्क हमारा था, काम का अधिकार, और महात्मा गांधी जी के नाम से
उसके लिए आज CWC में बैठक हुई है। तो वहाँ पर हमें मिला है, सूचना मिल रही है कि 5 तारीख से लेकर के इस पूरे महीने, जनवरी के पूरे महीने तक जो है वो 31 जनवरी तक हम लोग मनरेगा के अभियान चलाएंगे और उसके साथ साथ हम राजस्थान के लोग अरावली का भी चलाएंगे। यूथ कांग्रेस, NSUI हमारे जो फ्रंटल हैं वो सारे के सारे उसके ऊपर पदयात्रा का भी प्लान बना रहे हैं। हमारे लिए मनरेगा और अरावली दोनों बराबर के मुद्दे हैं और दोनों को हम लोग इनको वापस जो है बैक रोल में ला करके छोड़ेंगे, ये नहीं करने देंगे। मनरेगा भी वापस लाना पड़ेगा और अरावली का ये जो साजिशन जो आदेश कराया है सुप्रीम कोर्ट से, इन्होंने साजिश करके इसको भी वापस इनको लेना पड़ेगा। सर, आप क्या केंद्र सरकार इसमें क्या और अमेंडमेंट करना चाहती है? देखिए, किस तरह लेती है? इसमें सीधा सीधा अमेंडमेंट है। एक तो ये काम का अधिकार था उसको खत्म कर दिया। अब केंद्र सरकार की मर्जी होगी जहां बजट अलोकेशन होगा कि यहाँ काम देना, यहाँ नहीं देना। यानी जैसे अभी जो अतिवृष्टि हुई उसमें बीजेपी के जो MLA जीते हुए हैं वहाँ खराबा दिखाया, कांग्रेस जीती हुई है वहाँ नहीं दिखाया। तो फिर उनकी मर्जी आएगी कि किस स्टेट बीजेपी का है उसको देना है या किस स्टेट में कहाँ पर, किस जिले में हमारा वोट बैंक है वहाँ पर उसको बजट अलोकेट करना है, बाकी नहीं करना। एक तो इन्होंने एक 60-40 का रेशो कर दिया कि 40% स्टेट देगा। तो पहले स्टेट से ये मांगेंगे कि आप जो फंड है वो अकाउंट में डालिए, तब हम आपको 60% देंगे। तो न 9 मन राधा होगी, न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। यानी न तो 40% स्टेट गवर्नमेंट किसी बजट अलोकेट करेगा और न वो उनको पैसा देना है। और तीसरी बात जो इन्होंने की है कि भाई महात्मा गांधी जी से इनको नफरत है, क्योंकि ये नाथूराम गोडसे की विचारधारा के पोषक लोग हैं और उन्हीं को अपना आदर्श मानते हैं। महात्मा गांधी जी कांग्रेस के जो है थे और उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। तो ये इसके बहाने महात्मा गांधी जी का नाम हटा करके देश की आज़ादी में जो कांग्रेस पार्टी और उनके साथ जो जुड़े हुए महापुरुष थे उनका जो योगदान था उसको एक तरफ करना चाहते हैं और अपना विचारधारा को नाथूराम गोडसे और उनके विचारधारा के पोषक लोगों को आगे करना चाहते हैं। तो ये एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं, लेकिन ये जनता है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है और समय आने पे इनको पूरा हिसाब चुकता करेंगे। जुड़े रहिए NCR संदेश न्यूज के साथ, सब्सक्राइब करें और हर ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले पाएं।